स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं अपनी सेकंड पोएम यूनिट 6 की, दैट इज डैफोडिल्स, विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? अनदर टाइटल फॉर डैफोडिल इज आई वॉन्डर्ड एज लोनली एज अ क्लाउड. तो इसका एक अनदर टाइटल वो क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. बेसिकली जो ये लाइन है, ये एक इस पोएम की फर्स्ट लाइन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज डैफोडिल पब्लिश? डैफोडिल वॉज पब्लिश इन 1804. सो डैफोडिल कब पब्लिश हुई थी? 1804 में. सो नेक्स्ट है हमारे पास थीम ऑफ द पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज डैफोडिल, रिटन बाय एन एमिनेंट पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ. सो जो पोएम का नेम क्या है वो है डैफोडिल्स है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई है, जिनका नेम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ. In this poem, the poet was wandering alone from one place to another like a cloud. इस पोएम में क्या था कि जो पोइट था वो एक क्लाउड की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, which flies over valleys and hills with the flow of wind. उसे ऐसे फील हो रहा था कि वो एक क्लाउड की तरह एक जगह से वहाँ दूसरी जगह जा रहा है. कहाँ पर? वैलीज या हिल्स की साइड पर. कैसे जा रहा था वो? विंड के फ्लो के साथ. All of a sudden he sees a large number of golden daffodils which are growing on the bank of the lake under a tree. तो क्या होता है, एकदम से उसका जो ध्यान है वो गोल्डन डैफोडिल्स फ्लावर्स की तरफ चला जाता है, जो कि कहाँ पर लगे हुए थे? एक लेक के बैंक पर और अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे थे, एक लेक के किनारे पर. A light breeze making these daffodils dance and flutter with it. तो जो धीमी धीमी जो हवा चल रही थी उसकी वजह से जो डैफोडिल फ्लावर्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो डांस कर रहे हो या फिर लहरा रहे हों. नेक्स्ट है, these daffodils, these beautiful golden daffodils looks like the stars shining and twinkling in the Milky Way. इस पोएम में जो है पोइट वो डैफोडिल फ्लावर्स की ना अलग अलग चीज़ों के साथ कंपैरिजन करता है. अब वो क्या कहते हैं कि वो फर्स्टली कंपैरिजन कर रहा है कि जो गोल्डन डैफोडिल्स थे वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे जैसे कि स्टार्स जो हो वो शाइन कर रहे हो मिल्की वे में या फिर ट्विंकल कर रहे हो. द डैफोडिल्स आर स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे. जो डैफोडिल फ्लावर्स थे वो एक बे के किनारे पर, बाउंड्रीज पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लगे हुए थे. दे आर इन एन एक्सेसिव ह्यूज क्वान्टिटी. वही है कि वो क्या थे? बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लगे हुए थे. ऑल द डैफोडिल्स फ्लावर्स आर डांसिंग हैप्पीली विद द विंड. सो जितने भी डैफोडिल फ्लावर्स थे वो क्या थे? जो हवा के साथ क्या थे? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही खुशी के साथ डांस कर रहे हों. नेक्स्ट है, द वेव्स इन द लेक बिसाइड दिस डैफोडिल्स आर ऑल्सो डांसिंग विद द विंड. तो वो क्या कहते हैं कि जो डैफोडिल फ्लावर्स के साथ साथ जो लेक में जो वेव्स आ रही थी वो भी क्या कर रही थी? डांस कर रही थी हवा के साथ. बट इन द कंपेरिजन ऑफ द डैफोडिल्स द वेव्स आर नॉट एज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. बट पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम उन लेक की वेव्स का कंपेरिजन डैफोडिल्स के साथ करें तो वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जितने कि डैफोडिल फ्लावर्स थे. The poet continues looking at the daffodils. He feels fresh, happy and blessed with the company of daffodils. तो poet क्या करता है? वो वहाँ पर जो डैफोडिल फ्लावर्स की तरफ देखता रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है. He has lost touch with surrounding. उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे लगता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है. Whenever the poet is alone and lying on his couch, the daffodils flash upon his imagination. कि जब भी कभी जो पोइट था वो अकेला होता था और अपने काउच पर बैठा होता था तो जो ये गोल्डन डैफोडिल्स वाली सारी यादें थी वो उसके वापस से इमेजिनेशन में आ जाती थी. द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स फिल हिज हार्ट विद द प्लेजर. और उसकी जो सारी जो मेमोरीज थी वो क्या थी? उसके दिल को खुशी के साथ भर देती थी. He feels like dancing along with the daffodils. और उसे ऐसे लगता था कि वो भी डैफोडिल फ्लावर्स की तरह डांस कर रहे हैं. तो ये हमारी थी सेकंड पोइम. इसके बाद जो थर्ड पोइम है वो भी हम साथ में ही देख लेते हैं. सो थर्ड पोइम है वेयर द वर्ल्ड इज़ विदाउट फेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो पोइम का नेम क्या है? वेयर द वर्ल्ड इज़ विदाउट फेयर. और ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमने पहले पढ़ लिया. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एम इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. एम ऑफ टैगोर इज टू मेक हिज कंट्री हेवन
where her people hold their head high with pride in knowledge। कि जो टैगोर चाहते थे वो क्या चाहते थे कि जो उनकी जो ये सारी कंट्री है वो क्या बन जाए, एक हेवन बन जाए जिसमें जो लोग हैं वो अपना बहुत ही ज़्यादा शान के साथ सिर उठाकर चल सके और सभी के पास एक नॉलेज हो। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी थीम। The name of the poem is Where the Mind is Without Fear, written by an eminent poet Rabindranath Tagore. In this poem, the poet draws a picture of free India. तो जो ये पोइम है Where the Mind is Without Fear, ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और इस पोइम में वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो फ्री हो जाए। अब हमारा इंडिया वो किस चीज़ से फ्री चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कास्टिज़म ना हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, किसी को भी नॉलेज गेन करने के लिए रोका ना जाए। वो क्या चाहते थे कि नॉलेज जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए ताकि सभी को मिल सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पोइट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री इंडिया शुड बी हेवन ऑफ फ्रीडम। तो पोइट क्या प्रे करते हैं गॉड से कि उनका जो ये धरती है इंडिया की वो क्या हो, एक आज़ादी का स्वर्ग हो। देयर शुड बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीलीनेस। यहाँ पर क्या हो, सभी के लिए एक फ्रीलीनेस का एटमॉस्फेयर हो, मतलब कि किसी को भी किसी चीज़ से रोक टोक नहीं होनी चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल ऑफ अस। और जो नॉलेज है वो हर किसी के लिए फ्री होनी चाहिए, मतलब कि उस पर कोई हम रोक टोक ना लगा सकें। They should not believe in narrow domestic walls like caste, color and creed। कि यहाँ के हमारे इंडिया के जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, वो क्या है, वो बहुत जो नैरो डोमेस्टिक, बहुत ही छोटी सोच वाली डोमेस्टिक वॉल्स बन चुकी हैं कास्टिज़म के रिलेटेड, कलर के रिलेटेड या फिर क्रीड के रिलेटेड। तो वो इन चीज़ों पर बिलीव ना करें। पीपल शुड बी ट्रूथफुल, दे शुड नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। जो लोग हो वो क्या हो, सच्चे हो और वो कभी भी काम करते हुए थके ना। दे शुड बी लॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव इन थॉट्स एंड एक्शन। उनके जो सारे थॉट्स हो वो क्या हो, लॉजिकल हो और हमेशा आगे बढ़ने वाले थॉट्स हों। दे शुड नॉट फॉलो द ओल्ड रिचुअल्स ऑफ ट्रेडिशंस। कि उनको जो पुराने जो रीति रिवाज बने हुए थे उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, जो बुरे रीति रिवाज थे। दिस पोइम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोइट्स गुड एंड आइडियल नेचर। बेसिकली जो ये पोइम थी ये क्या थी, पोइट की एक आइडियल और गुड नेचर की रिफ्लेक्शन थी। ही हैज़ एटमोस्ट फेथ इन गॉड। उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। सो ही प्रेज दैट गॉड शुड मेक इंडिया अ पैराडाइज ऑन अर्थ। इसलिए वो क्या प्रे करता है कि जो हमारी इंडिया कंट्री है वो क्या है, अर्थ पे एक पैराडाइज बन जाए, स्वर्ग बन जाए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पोइम्स। अब हमारी जो तीनों पोइम्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड यूनिट 6 इज़ नाउ कंप्लीट। थैंक यू।